ये मामला आप आगे कैसे चलता देखते हैं? पहले आप ही जवाब दे दीजिएगा मुइज़ इसका, कि अभी मामला यही है कि इलेक्शन जो है दो सूबों में वो 90 दिन के अंदर होने हैं, सिर्फ अदालत ने तय ये करना है कि तारीख का ऐलान कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी है, या अब आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा सा फैल गया है जिसमें ये भी देखा जाएगा कि सू मोटो बनता है या नहीं बनता? दो असेंबलियों की जो तहलील थी वो आईनी है या गैर आईनी है? क्या लगता है आपको, मामला अभी भी सिंपल है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और किसने करवाने, या फैल गया ये मामला? देखिए शहजाद, 63A भी बहुत सिंपल था, लेकिन उसको कोर्ट ने बहुत फैला दिया और इस हद तक फैला दिया कि आज भी हम उसके टुकड़े समेट रहे हैं। ये मामला भी बहुत सिंपल है, मतलब पहले से ज्यादा सिंपल है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो आई थी वो भी बहुत सिंपल थी, लेकिन वो भी बहुत फैल गई थी। जो पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल एक सवाल का जवाब कोर्ट ने देना सही समझा था सीक्रेट बैलेट के हवाले से गुलजार साहब के टेनियर में। देखिए ये मामला इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन से लगाया हुआ फर्ज है। अब इसके अलावा एक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इन द फील्ड है जिसका हम सब मजाक उड़ा रहे हैं इज्तिमाई तौर पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है इस मजाक में। जब आपको एक हुक्म है आला अदालत का कि आपने कुछ करना है, तो जब तक वो हुक्म सस्पेंड ना हो जाए आप ये इस तरह हवा में उसको लेके नहीं घूम सकते। आजम तारड़ साहब जो है पार्लियामान में कह रहे हैं कि जेर इल्तवा है। माजरत के साथ एक चीज जेर इल्तवा नहीं होती अगर वो हुक्म है, और दूसरी जो आपकी अपील फाइल हुई है, जो भी आपने दूसरा कदम उठाया है, उसके अंदर हुक्म इम्तनाई ना हो, वो फिर जेर इल्तवा बात नहीं होती, वो फैसला होता है अदालत का, आपने ये करना है। और मैं चाहता कि अगर जवाद हसन साहब का बहुत उम्दा फैसला अगर थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के साथ कंसल्टेशन के ऊपर वक्त देने की कोशिश नहीं करता ईसीपी को, बल्कि एक वाज़ेह अहकाम देता कि कंसल्टेशन का मतलब है पूछें, वो जवाब ना दे तो आपका काम है आइन के तहत एक इलेक्शन की डेट को अनाउंस करना। और बेहतर ये भी होता है कि अगर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जवाद साहब को मौका देते हैं एक लार्जर बेंच में, और ये 3 मेंबर बेंच का फैसला होता ताकि इसका फितरी फिर अपील सुप्रीम कोर्ट तक आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी चीज, ये चीजें वैसे ही बहुत फैली हुई हैं कि गवर्नर साहब अपनी राय रखते हैं, एक हुकूमत जाहिर है बदनीयती पर मबनी बादी नजर राय रखती है, वफाकी हुकूमत। उसके अलावा मौका परस्ती पर मबनी पीटीआई अब एक राय रखती है। जो थोड़े दिनों पहले तक आइन की धज्जियां बिखेरने के अंदर सदर साहब मिले हुए थे, उनको आज आइन की प्रोटेक्शन और पासदारी याद है। ये सब लोग यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं ये नेक नियति से नहीं प्ले कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये मामला सिंपल, कोई भी मामला फिर सिंपल नहीं रहता। सही है। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है कि सिर्फ 1 पॉइंट है इसमें कि इलेक्शन कैसे हो 90 दिन के अंदर, या अब आपके ख्याल में ये जो सारे मामला आ रहे हैं कि क्या असेंबलियां दुरुस्त तरीके से टूटी, और जो 63A वाला मामला है वो भी इसमें सब डिस्कस होना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि 63A वाला मामला इसके अंदर घसीटा जा सकता है। उसका रिव्यू अभी मौजूद है वैसे उसके ऑप्शन। रिव्यू आपको रिव्यू के अंदर मेरे ख्याल में मोहित साहब मुझे इस बात पर बेल आउट करेंगे कि रिव्यू के अंदर स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन का मामला है, शायद इतनी फराख दिली दिखाई जाए जज साहबान की जानिब से कि वो अपनी गलती को तस्लीम करें, क्योंकि बंदयाल साहब मोहतरम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इस फैसले के अंदर तहरीर किया कि उनका पहला मौक़िफ़ जो उन्होंने कहीं पर दिया था पार्टी सरबराही के हवाले से, पार्टी सरबराह की ताकत के हवाले से, उसमें शायद कुछ हुक्म था, उन्होंने यहाँ पर उसको दुरुस्त किया, जो कि मेरे जैसे कम अकल आदमी के लिए तो बहरहाल समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो इज्जत माब है उन्होंने ये कर दिया। बदकिस्मत व्यू एक ये भी है शहजाद साहब के इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद उस वक्त एक 3 मेंबर बेंच होता था जिसे हम ख्याल बेंच का नाम दिया गया, जिसमें खिलजी हारिफ हुसैन साहब, जवाद ख्वाजा साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब हो जाते हैं। बदकिस्मत पहलू ये है कि आज भी ऐसे बेंचेस तश्कील होते हैं जिन्हें हम ख्याल बेंच का नाम मैं नहीं देता, मैं कमजोर आदमी हूँ, मुल्क के बड़े वकला देते हैं, लिहाजा ये एक बदकिस्मत एलिमेंट आज भी मौजूद है। यहाँ पर मामला सादा है, सिंपल है, लेकिन बहुत एहतराम के साथ हमारे मुल्क की एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक डिवीजन का शिकार है, और वो डिवीजन डिस्टिंक्ट है, आप उसको नोटिस कर सकते हैं। इट हैज बिकम टैंजिबल। ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट होती है किसी भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के हवाले से कि वहां पर इतनी बुरी डिवीजन हो कि पीपल कैन पिक एंड चूज, पीपल कैन पॉइंट फिंगर्स कि ये बेंच बना है तो फैसला ऐसा आ सकता है, ये बेंच बना है तो फैसला ऐसा आ सकता है। और दूसरी बात बसद एहतराम कि जो सीनियर प्यूने जज होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसका मकसद या उसका जो इंप्रेशन है वो यही लिया जाता है, और आई एम श्योर मोहित साहब भी इससे एग्री करेंगे कि वो इतना सीनियर होता है नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस कि वो तमाम अहम मामलात के अंदर चीफ जस्टिस के साथ शामिल होते हैं। 9 रुकनी बेंच में अगर आप काजी फाइज ईसा साहब को नहीं रख रहे, इट मींस दैट एवरीथिंग इज नॉट राइट इन सुप्रीम कोर्ट।